बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब के साथ हमने पिछली वीडियो के अंदर गुफ्तगू की थी नए नामजद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान के हवाले से। उसामा अली साहब ने बताया कि वो आम आदमी नहीं है, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं और डेस्टिनी नंबर उनका 9 है। जबरदस्त किस्म का जायचा है। पिछली वीडियो में उसामा अली साहब आपने हम क्लोज कर रहे थे जब वीडियो, तो आपने बताया कि इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ये प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस कैडर के ये आदमी हैं, उस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है और ऐसा इनके जायचे बताते हैं। तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इमरान खान साहब जो हैं, एक तरफ तो उन्होंने मरूसी सियासत वाला कोई काम नहीं किया कि बुशरा बीबी को बना देते चेयरमैन या अलीमा खान को बना देते, तो वो अगर पार्टी में इस लेवल के ऊपर, इस ओहदे के ऊपर कोई आदमी लेके आए हैं, तो वो कोई आम आदमी नहीं है। यानी देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल्स के हाथ में ही उन्होंने दी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इसमें जो कुछ इनके योग है ना, जो इनके बर्थ चार्ट में, वो बड़े ही एक होता है हर्ष विपरीत राजयोग। ये जो राजयोग होता है ना वर्ड, ये एक नहीं होता। हम तो समझते हैं राज करेगी दुनिया भी, राज कैसे मुराद मतलब वो एक ही राज होता है। नहीं, उसके उसको राजयोग की भी कई किस्में हैं। और मुझे तो हंसी आ रही होती है, वो आपके पामिस्ट हजरात भी बैठे राजयोग हाथों पे लगे होते हैं। मतलब वो उन्होंने भी उसको लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को, यही इसी को अडॉप्ट किया हुआ है। बहरहाल एनीहाउ, इसमें जो हर्ष विपरीत राजयोग होता है ना, ये गुड हेल्थ भी देता है और पॉपुलैरिटी भी देता है। ओके। मतलब गुड हेल्थ विद पॉपुलैरिटी। दूसरा होता है सरल विपरीत राजयोग। अक्सर में हम इसको, मैं तो मुस्तकबिल में जैसे कहते हैं ना, एक अपनी पाकिस्तानियों के लिए इसको हम नाम बदल के इनके सारी लैंग्वेज ही बदल देंगे एस्ट्रोलॉजी की, ताकि ये जो इनको फील आती रहती है ना कि यार ये तो वो हमारे मतलब हमसाय मुल्क की लैंग्वेज है। काम उन्होंने किया हुआ है इस टाइम, रिसर्च उनकी है, चीजें जी। उनकी हैं ज्यादा इसमें, तो इसलिए हमें लैंग्वेज टर्म्स भी उन्हीं की यूज करनी पड़ती है जब तक कि हम अपने नाम ना दे दें। तो जैसे हम मिसाल के तौर पे मैं अश्विनी को नाम इमरान दे दूं, अश्विनी नक्षत्र है, हम उसको कहेंगे अश्विनी का जगह हम उसको कहते हैं इमरान क्योंकि पूरी कौम की पॉपुलैरिटी है। तो ऐसी जिस जिसका नक्षत्र है उसी के पॉपुलर नाम दे दें और वही चलते रहे मुस्तकिल में। दूसरा होता है कि सरल विपरीत राजयोग होता है, जिसमें आप प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में और सेंसिबली बड़ा प्ले करते हैं, बड़े ही सेंसिबली प्ले करते हैं। ये राजयोग जिसके भी हो, एक तो वो प्रोग्रेस करता है लेकिन विद सेंसिबली प्ले भी करता है। ओके। उसके बाद आपने मूवी देखी होगी गज केसरी राजयोग, गज केसरी योग कहते हैं इसको। ये होता है किसी भी शख्स में, ये उसको कंपैशनेट बनाता है, चैरिटेबल बनाता है, वेल्दी करता है और इज्जत दिलवाता है। ठीक है। अब ये जो इज्जत मिलना है ना, फेम और चीज होती है। फेम मशहूर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो साथ रिस्पेक्ट मिलना है ना लोगों का, दिलों में भी रिस्पेक्ट बिल्कुल। हमेशा लोगों के दिलों से आती है, ऐसे नहीं आती। प्रोटोकॉल होता है उसमें, रिगार्ड होता है, वो ये आपको गज केसरी देता है। ओके। तीसरा होता है कि जो जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये विमल विपरीत भी है राजयोग इनके लगा हुआ है, इनके सारे बर्थ चार्ट को जैसे मैंने देखा है, इनके अंदर रिलीजियस व्यूज है। ये अंदर से एक बंदा, आप इसको कह सकते हैं कि मजहबी हवाले से बड़ा ही मौलवी आदमी है। ओके। जो इमरान खान के मुतालिक कहा जाता था ना, तालिबान खान और इस टाइप की बातें, अंदर से ये बंदा भी आपको मौलवी मिलेगा, रिलीजियस होगा, पेशेंस होगा, पेशेंस है इसमें बहुत ज्यादा, और इनमें जो जैसे कहते हैं रिलीजियस व्यूज बहुत ज्यादा है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद धन योगा भी लगा हुआ है। खाद उसके इसको डालेंगे जो बड़ा ही महंगा होगा, सस्ता काम नहीं करेंगे। धन की जो है ना वेरी इंक्वायरी, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। ये इनके बारे में जब आज मैं तफसील पढ़ रहा था दोपहर में, तो अ,
यकीन करें कि ये मैंने पढ़ा और मैंने आज एक शख्स से सुना भी कि ये मामूली केस पकड़ते ही नहीं है। हाँ, ये केस बस बड़ा पकड़ते हैं, फीस भी अच्छी खासी होती है इनकी, छोटा-मोटा केस नहीं पकड़ते। हाँ जी, ऐसे ही है। बड़े फेमस ये जो होता है ना धन योग, ये भी आपको फेम भी देता है, पैसा भी देता है और सही वेल्थ एक्वायर करने का, जमा करने का भी मौका। अब कई होते हैं, आपको पता है कि वो आते हैं, पैसे उड़ जाते हैं, जमा नहीं होता। देखने में तो अमीर आदमी होता है लेकिन जमा नहीं कर पाता। लेकिन ये जो धन योग है ये जमा भी मतलब जमा भी हो पाता है। उसके बाद एक होता है उभयचारी योगा। ये होता है, इसमें लक बड़ी फेवर करती है। इस योग में लक साथ देती है, जैसे ये दिया है। अब जिसके उभयचारी योगा ना होता ना, तो ये जैक नहीं लगना था जो लगा है। अब यूं समझ ले, मतलब ठीक ये है, ऊपर वाले सारे योग होते, लेकिन ये जो उभयचारी योगा है ना, इसने जैकपॉट लगवा दी है। ये लक ओ ने ये फेवर दी है। और ये एजुकेटेड भी बहुत ज्यादा बनाता है, आपको वेल एजुकेटेड करता है, प्लस लक फेवर करती है। अच्छा, ठीक है, एक बंदे के केस में ये सारे योग होते और एक ये ना होता, तो कभी भी ये चेयरमैन ऐसे ना बन पाते जंप होके। बेशक ये कोई इतना लॉन्ग टर्म नहीं होगा इनका, एक असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट मिली है, करनी है, ओके। लेकिन आप सोचें तो सही, हल्का तो जीत जी, ही गए ना अपना, हल्का तो जीत ही गए, कद बड़ा हो गया, पूरी इलेक्शन का दुनिया में नाम हो गया। इस टाइम इलेक्शन से चेयरमैन मुताल्लिक पीटीआई का पूछेंगे तो पूरी तूलो अर्ज में इन्हीं का नाम गूंजेगा। तो आप ये देखें ना, ये है उभयचारी का जैकपॉट जो उसने जब लगवा से दिया। पीटीआई जब से पीटीआई बनी है तो ये पीटीआई के दूसरे चेयरमैन हैं, इससे पहले पीटीआई का कोई और चेयरमैन नहीं आया था। और फिर ये एनए-10 बुनीर से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो आप कह रहे हैं कि ये अब हल्का-बल्का आराम से जीत जाएँगे? हाँ जी, मुस्तकबिल के तो पॉलिटिशियन ये बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। अब लाशाह तो पता नहीं करते रहेंगे नहीं करेंगे, पर सियासतदान तो हैं। अच्छा, उसके बाद है एक आमला योगा कहते हैं इसको। ओके, अमला योगा कह लें, आमला योगा कह लें, कुछ भी कह लें। ये वो है जो नवाज शरीफ साहब के भी है, और ये वो है जो खान साहब के नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप समझें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब ये बंदा जो है, इसके जो ये वाला योग है ना, ये आज नहीं तो कल। देखें, अभी तो ये 45 साल का है, तो यहाँ तक एकदम जंप मारा है। तो अगला जंप हो सकता है सीधा सीएम शिप या इस टाइप की, और फिर अगले, तो फिर अगला 70 साल की उम्र में क्या करेगा आज से 25 साल बाद। अलीफ इसकी सीधी पीटीआई का चेयरमैन है, चेक करें जरा। तो यूं होती है डेस्टिनियां। और ये इसके आमला योग है। आमला योग जो है वो नवाज शरीफ साहब का इसका कॉमन हो गया है। अब ये देख लेंगे करता क्या है? ये योग करता क्या है? ये देखें, ये फेम की वो उस लेवल पे फेमस करता है आपको। और ये प्रॉस्पेरिटी भी, एक जैसे कहते हैं ना, सही मानों में, जो जैसे नवाज शरीफ साहब की गलें लाल रहती हैं, खान साहब को ये सिर्फ देखें, पीछे धन योग अलहदा बात, वो गुजर गई। पीछे इनके भी आपको पता, लक भी आ गई, फेमस भी हो गए, पीछे भी गज केसरी गुजर गया है, और भी मतलब वो थे, मतलब वो सारे योग जो हम इन शॉर्ट कहें वो गुजर गए, इनके भी ओके, थे। लेकिन ये आमला सिर्फ जो है ना, फेमस के साथ साथ आपको जो है प्रॉस्पेरिटी भी देता है। गाले लाल पाए आ रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं हेलीकॉप्टरों पे है, खा खा, ये बड़ा मुंह। मतलब आप ये सोचें कि वो जो हेल्थ है ना और प्रॉस्पेरिटी है, वो सही मानों में। खान साहब को तो बिस्किट नहीं मिलते थे, मतलब वो जैसे कहते होते थे, नीचे से ले आ फलाने बिस्किट पकड़ा, रोटी मैं अकेला क्या खाऊं, अकेले के लिए क्या बनवाऊं, समझ लें। ठीक है, तो ठीक जिधर है। बाजू टांगे, जिधर मिल गया और जहां जैसा। तो वो खान साहब की तो अभी भी ताने पड़ रहे हैं, ये जी गाड़ी फलाने की थी और पेट्रोल फलाने का था। हालांकि फजूल बात है भाई, उस वक्त आप लोग उसका पानी भरते रहे हो, आखिर तो फिर पीर पीर ही होता है ना। मुर्शद उसको ऐसे थोड़ी कहते हैं। मुर्शद था तो लोग गाड़ियां उठा के अपने करोड़ों लगा रहे थे उसकी एक आवाज पे। बिल्कुल, आज अपने आप को कहते हैं जी उसके नहीं थे, हमने लगाए। तो असल बात यह है कि ये जो आमला योगा है ना, असल कहानी ये खतरनाक है इनमें। मतलब ये आप वैसे तो खुद भी बड़े महंगे वकील हैं,
इन फ्यूचर हमारी तरफ से तो प्रेडिक्शन आज वो क्या कहते हैं आपके तवज्जुह से इनको वो क्या कहते हैं इनको खुशखबरी सुना दें कि जनाब मुस्तकबिल में तो आपका कोई जो है ना बहुत बड़ा प्रोफाइल है और दिल बड़ा करें। ये आम मतलब स्टपनी नहीं है, बस ये समझ लें इन शॉर्ट। ओके ये खुद एक उसामा अली अच्छा साहब, प्रोफाइल है। तो ये जरा आप खुद जरा गिन के बता दें ये कितने योग हो गए इनके साथ। हाँ जी, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7-8 योग तो लग गए, और 8 7-8 योग, योग जो है ये 7 योग 7। 7 योग होना वो नहीं है। दूसरा मैं आपको जो कहता होता हूँ कि आपका नंबर 1 है, 1 वाले आगे जाते हैं, इनका भी तारीख 10 है, तो हाँ नंबर जी, बना तो 1। मैंने आपको कहा था 1 तेजी से ऊपर जाता है और इसको कोई रोक नहीं एक सकता। एक महीना बड़े हैं मुझसे। तो वही बात है कि ये जो है ना 1 जो है वो देखना, और 9 इनका फाइट की तरफ जाना है क्योंकि इनकी लाइफ स्ट्रगल की तरफ जानी है, तो 9 डेस्टिनी इनकी 9 है। हम्म। तो क्या एहतियात, क्या समझते हैं इनको, क्या किस मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी, अभी मशवरा तो क्या दें? टाइम बड़ा खराब है, अभी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। इनकी सेम सूरत हाल है जो खान साहब की है। इन्होंने भी अगर कोई पोजीशन होल्ड की तो इनकी किसी ने नहीं सुननी। बड़े फड्डे होंगे, सबऑर्डिनेट से मसाइल हो सकते हैं और सीनियर ऑफिशियल से मसले हो सकते हैं, इस टाइप के ही। मतलब इस टाइम खान साहब ने चॉइस तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन बंदा वही चुना जिसके अपना नसीब भी इस टाइम जो है ना उसका भी वो चल रहा है। लेकिन एक बता दूं जो असल राज है वो ये है कि इनके कोई ना खान साहब से तो खैर पहले ही इनकी ये जो है ना इनकी अब चल रही है एक डायरेक्शन केतु की जो है ना, हम कहते होते हैं कि एक ट्रांजिट है जो इनको जी। बड़ा रूहानी तौर पे, जैसे खान साहब ने बड़े इस टाइम वजीफे कर, कुरान खत्म कर और रूहानियत की तरफ टिल्ट, इनका भी ये टाइम चल रहा है। तो ओके। ये भी किसी वजीफे का ही असर है कि रूहानी तौर पे इस टाइम ये पूरे पहुंचे हुए हैं रूहानियत की पीक पे। ये उसी का ओके। किसी चीज का असर है जो ये इनका, मैं मतलब देख रहा हूँ इनको। कोई वजीफा इनसे पूछ लें जब भी आपको कोई कोर्ट रूम में मिले कि जनाब को वजीफा तो दें जो नहीं, अब किया तो आपने। खैर वो चेयरमैन पीटीआई, अब तो वो चेयरमैन पीटीआई हैं और शायद अब उनको एक्सेस करना इतना आसान ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की ना करते, आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम तहरीक इंसाफ, तो उसके चेयरमैन है तो ज़ाहिर है अब शायद उतना एक्सेसिबल वो लोग ना रहें। बल्कि आज मुझे बताया मेरे एक कोलीग दोस्त ने कि उनकी आज बैरिस्टर गौहर से सुबह 9 बजे बात हुई थी। अमूमन वो इनसे राब्ते में रहते हैं खबरें लेने के लिए या जो भी प्रोफ़ेशनल मामलात होते हैं। तो आज 9 बजे जब इनका राब्ता हुआ तो गौहर अली खान साहब ने कहा कि ठीक है, आप आ जाएँ। तो कोई मसला नहीं है भाई, आप पहुँचे, टाइम मैं देता हूँ आपको, 5 मिनट कर लेंगे रिकॉर्ड। तो लेकिन फिर जब मामला वो पहुँचे, तो फिर आज पूरा दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ज़ाहिर है चेयरमैन बन गए हैं, तो ये तो होगा। नहीं, वो बर्डन भी तो है ना, पूरे वही पाकिस्तान ना, में बस बर्डन हर एग्ज़ैक्टली, चीज है। एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। वैसे मैं आज आपको पहले ही बता दूं, इनसे टाइम से यारी लगा लें। ये मुस्तकबिल का बड़ा प्रोफाइल है। आज इनके जो भी नंबर टांग ले, मतलब बात समझ लें कि लंबी रेस के घोड़े हैं, इतना मतलब इनको लाइट ना लें। मतलब आज चलें तो जी, देखिए जो अभी भी आरजी तैनाती है, समझ लें इसको। ये एक आरजी तैनाती है, अगर मान लें तो फिर भी इन्होंने नीचे उतरना, फिर फौरन इनसे जो है ना वो कर लें। आपके सहाफी हजरात भी अपने रिलेशंस बना लें। मुस्तकबिल की अच्छी अच्छी खासी जैसे कहते हैं तगड़ी चलें, चीज है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, सहाफ़ी हज़रात भी इनसे ज़ाहिर है राब्ता बनाएँ और जो शौकीन होते हैं नंबर टाँगने के वो भी जाके नंबर टाँगे। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।